सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस महापर्व और अग्रिम दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियों से भरा हो। इस वीडियो में हम लोग पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे व्यापम द्वारा एबीएफओ यानी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 155 पोस्ट निकले हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग के अंतर्गत भीएस के लिए नया पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है और उनमें से कुछ लोगों का स्थानांतरण हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। आपके लिए वेटनरी से संबंधित फ्री क्विज का आयोजन किया गया है। इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक खुशी की बात यह भी है कि आज हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर पूरे 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो संभव हो सका है केवल और केवल आप लोग के प्यार, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही पॉजिटिव और उपयोगी वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके लिए निश्चित रूप से ही उपयोगी होंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पशुपालन विभाग और अन्य विभाग की भर्ती संबंधी जानकारियां तत्काल प्राप्त होती रहे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके। सो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यापम द्वारा जो एबीएफओ का 155 पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर एमपी व्यापम के द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 155 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि की बात करें तो 28 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको इसमें किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार करना हो तो आप 2 नवंबर तक इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसमें हम लोग अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए यहाँ पे 500 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है, और जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उन सभी के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग पद के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद संख्या की बात करें तो यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए टोटल 155 पोस्ट जारी किए गए हैं, और जो संविदा कर्मी हैं यानी जो संविदा बेसिस पे काम कर रहे हैं उन लोग के लिए 39 पद हैं। 155 पदों में से जो 43 पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 15 पोस्ट ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए है, 24 पोस्ट आपके एससी के लिए हैं, 31 पोस्ट एसटी के लिए हैं और 42 पोस्ट ओबीसी के लिए हैं। इस प्रकार टोटल देखें तो 155 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे 39 पद जारी किया गया है, जिसमें से 12 पद अनारक्षित में है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं, एससी के लिए 6 पद हैं, एसटी के लिए 8 पद हैं और ओबीसी के लिए 10 पद हैं। इस प्रकार टोटल 39 पोस्ट संविदा कर्मियों के लिए है। अगर हम इसके आयु सीमा की बात करें, एज की बात करें तो 18 से 55 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। की गणना की जाएगी वहाँ पे 1 जनवरी 2022 की स्थिति में इसकी गणना होगी। एबीएफओ पद की वेतनमान यानी सैलरी की बात करें तो 25,300 से 80,500 तक आपको इसमें मासिक वेतन दिया जाएगा। अगर हम इसके शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं विज्ञान, गणित या कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपको डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री यानी आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एमपी व्यापम का सिलेबस देखें तो यहाँ पे आपके जो 25 प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान से आएंगे, और जो 75 प्रश्न होंगे वो आपके तकनीकी ट्रेड पर आएंगे, यानी कि टेक्निकल कोर्स से आपके इसमें 75 प्रश्न होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 25 प्रश्न में से सामान्य ज्ञान के होंगे, हिंदी के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, सामान्य गणित के होंगे, सामान्य विज्ञान से आएंगे और सामान्य अभिरुचि यानी जनरल अवेयरनेस, इन सभी को मिला के आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 75 प्रश्न है वो आपके डीएच कोर्स से यानी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कोर्स से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस में देखें तो आपके एनाटोमी, फिजियोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पशु रोग विज्ञान, वेटनरी पैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइव स्टॉक हाउसिंग एंड मैनेजमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे।
लाइव स्टॉक एक्सटेंशन, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एनिमल डिसीज मैनेजमेंट, एनिमल सर्जरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फोडर प्रोडक्शन, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 अंक के होंगे। इस प्रकार जीके से 25 प्रश्न और आपके वेटनरी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग रिक्त पदों की बात करें तो यहाँ पे VS यानी पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के 1671 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1382 लोग का भर्ती हो चुका है और यहाँ पे 289 पद अभी भी रिक्त हैं। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर AVFO की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5795 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3120 पदों पर भर्ती हो चुकी है और अभी भी 2675 पद रिक्त हैं। यह जानकारी 2021-22 की स्थिति में उपलब्ध है। ये तो मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग की बात हो गई। अब हम लोग छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग की बात करें तो यहाँ पे कुल 79 यानी कि 79 VAS यानी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का ट्रांसफ़र किया गया है। AVFO यानी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे कुल 95 AVFO का ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि स्वैच्छिक रूप से है और कुछ प्रशासनिक है। स्वैच्छिक मतलब इच्छा अनुसार वे अपना ट्रांसफ़र कराए हैं और प्रशासनिक यानी कि शासन के द्वारा उनका ट्रांसफ़र किया गया है। ये हो गई स्थानांतरण की बात। अब हम लोग नया पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग के द्वारा CGPSC के माध्यम से जो VS यानी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन होते हैं उनके पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका इंटरव्यू होने के पश्चात मेरिट लिस्ट जारी किया गया था और मेरिट लिस्ट के बाद पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यहाँ पे कुल 60 VS का पोस्टिंग लिस्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ उनका पद स्थापना स्थान भी बता दिया गया है कि किस जगह आपका पोस्टिंग हुआ है। ये 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि के अनुसार होगी, जिसमें प्रथम वर्ष आपको 70% वेतन दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको इसका 100% वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो आदेश जारी किया गया है उसके 30 दिवस के भीतर यानी 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कार्यभार अपना ग्रहण करना होगा, अन्यथा आपकी जो नियुक्ति आदेश है वह स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पशुपालन संबंधित फ्री क्विज के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट के द्वारा जो कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पे आप लोग को प्रतिदिन एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे सही विकल्प का चयन कीजिए। गाय के शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? इन केस ऑफ काऊ टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड आर देयर। ऑप्शन A 10, ऑप्शन B 11, ऑप्शन C 9 या ऑप्शन D 0। तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर सही लगता है उसमें आपको क्लिक करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी इस क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकें। पशुपालन विभाग के अंतर्गत वेटनरी से संबंधित एक और नौकरी निकलकर सामने आई है। यहाँ पे टोटल 40 पद निकले हुए हैं, जिसमें आप किसी भी राज्य के निवासी हों इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इस कारण इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। इसके क्वालिफिकेशन में भी पशुपालन में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब हम लोग डेली क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, ऑब्टूरेटर फोरामिना शरीर की सबसे बड़ी फोरामिना है यानी छिद्र है जो कि निम्न अस्थि में पाई जाती है। यहाँ आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A ऑस्कॉक्सी, ऑप्शन B मैंडिबल, ऑप्शन C स्कल और ऑप्शन D फीमर। तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर राइट लगता है आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि कितने लोगों का सही जवाब प्राप्त होता है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।